हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेलकम टू दिस करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन। देखते हैं आज देश दुनिया में क्या घटा एमसीक्यूज के माध्यम से, राइट। आइए तो शुरू करेंगे। एज ऑलवेज आपको जो हमारे नोट्स हैं करंट अफेयर्स के सारे डिटेल ये आपको यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो डू जॉइन इट अप। एंड अब यहाँ आते हैं, देखिएगा इसको पता नहीं क्या हो जाता है, रोजाना हम ये घड़ी लगा के लाते हैं सही सही, लेकिन पता नहीं ये घड़ी को क्या हो जाता है। चलिए भाई ठीक है, देखेंगे। अच्छा अभी देखिए पहली बार भारत में फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट हुई। ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज करी गई। इसका इनॉग्रेशन करा है और किसी ने नहीं, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसकी थीम क्या है? थीम इस बार की है कि बुद्धिज्म का क्या रोल है एशिया को स्ट्रेंथन करने में। बुद्ध धम्म का क्या रोल आ रहा है एशिया को स्ट्रेंथन करने में। ये समिट हो कहां रही है? नई दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये अभी 5 नवंबर को इसको इनॉग्रेट करा जा रहा है, ठीक है। आइएगा फिर देखते हैं, भारत और अल्जीरिया ने अभी एक एमओयू साइन किया। अल्जीरिया क्या है? देखिए अल्जीरिया एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में है। तो वहां उन्होंने भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनका नाम आप बताएंगे। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? कौन है? हम ही बता देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो श्री अनिल चौहान ये हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये अभी अल्जीरिया गए थे। अल्जीरिया एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकदम नॉर्थ में पड़ती है, एकदम मेडिटेरेनियन सी के पास में। तो हमने उनके साथ मिलकर के हमने डिफेंस के एमओयू साइन करे हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे, और हम दोनों की आर्मीज जो है वो डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे आपस में मिलकर के। तो ये किसके लिए करा हुआ है? ये डिफेंस। जब सीडीएस जा रहे हैं तो वो ट्रेड, एजुकेशन और कल्चर पे तो नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, फिर देखते हैं ऑफिशियल करेंसी क्या है अल्जीरिया की। देखिए अल्जीरिया की जो ऑफिशियल करेंसी है, इट इज अल्जीरियन दिनार, रुपी, पाउंड, फ्रैंक। एनीवन? सोचिएगा क्या आ जाएगा अल्जीरिया की करेंसी सेम आ जाती है जो कि आपकी, नहीं यार मैं बोलने जा रहा था आपकी यूएई की तो दिरहम हो जाती है। तो यहां की करेंसी क्या आ जाएगी? इट इज दिनार। अल्जीरिया इज दिनार। पाउंड, रुपी, फ्रैंक ये सब तो नहीं है, इट इज दिनार। आइएगा, वैसे दो करेंसी होती है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। अल्जीरिया की दो करेंसी है, आप बताइएगा कौन वो दो करेंसी कौन कौन सी है। ठीक, चलो दो करेंसी, हाँ यस, बताइएगा कौन सी है। फिर देखिएगा इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट अनाउंस हो गए हैं, और ये माइक तो नहीं बंद है ना? हाँ ठीक है। इस बार के चीफ गेस्ट अनाउंस हो गए हैं और वो कौन है? वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां से हमारा 1950 में जो पहले चीफ गेस्ट थे वो भी उसी कंट्री से थे। तो देखिएगा इसका इंटरेस्टिंग आंसर बताता हूं। 1950 में क्या हुआ था जब हमारा पहली बार रिपब्लिक डे हुआ था? फर्स्ट रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट थे? सोचिए, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। होमवर्क दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताइएगा उनका नाम क्या था, ठीक है। और इस बार भी क्या हुआ है, अभी अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, अभी 5-7 दिन पहले नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया बने हैं जोको विडोडो की जगह पर प्रबावो सुबियांतो। तो प्रबावो सुबियांतो, जोको विडोडो रिटायर हो गए हैं, ये 2018 में बने थे, हमारे 2018 में हमारे इंडिया के चीफ गेस्ट बने थे। और प्रबावो सुबियांतो रिटायर हो गए हैं, ये बने हैं इस बार, ये रिटायर नहीं हुए, रिटायर जोको विडोडो हुए। प्रबावो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है, जिनको हमने अभी अब अपने वहां पर हम लेके आ रहे हैं एज अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूं, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जरूर बताइएगा क्या है। आइएगा फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि 7th समिट हो रही है इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नई दिल्ली में। तो कहानी क्या आती है कि सन 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, और कौन से दो देशों ने मिलकर करी थी? भारत और फ्रांस ने। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, और इनकी जो पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग 2018 में हुई है। अब 2018 से अगर आप 7 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 2024 आएगा। तो 2024 में 7th सेशन हो रहा है इस समय नई दिल्ली में, इसीलिए आपको यह सवाल दिख रहा है। अब इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये कहां पर है? ये गुरुग्राम, भारत में ही है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 120 सिग्नेटरीज हैं, 100 मेंबर्स हैं। रीसेंट करंट अफेयर क्या है इससे रिलेटेड? अभी इसमें 100th मेंबर ऐड हुआ है, मतलब 120 लोगों ने अग्रीमेंट तो साइन कर दिया है, लेकिन अभी मेंबर बने नहीं है पूरी तरीके से। अभी हाल ही में इसमें 100th मेंबर बना है। कौन? उस कंट्री का नाम है पराग्वे, यहां की 100th मेंबर बना है, ठीक है। फिर देखिए कितनी लैंग्वेजेस अभी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं न्यूज़, इसका समझिएगा। हाल ही में क्या हुआ, झारखंड में चुनाव आने वाले हैं। झारखंड में एक शेड्यूल ट्राइब है, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में वो ट्राइबल्स उसमें रहते हैं। क्या नाम है उसका? मुंडा। तो मुंडा ट्राइब की एक भाषा होती है जिसको कहते हैं हो। तो ये जो हो भाषा है,
अभी हाल ही में क्या हुआ, असम के चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उन्होंने एक रैली में बोला कि हो भाषा को भी 8th शेड्यूल में ऐड करा जाए। किसी भी शेड्यूल को अमेंड करने के लिए, एडिट करने के लिए संवैधानिक संशोधन माने अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो एक अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। तो यहां पर क्या आ गया है, कुल मिला के कितनी भाषाएं अभी है, 22। अगर हो जाती है, अभी हुई नहीं है, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो और कौन से शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, जिसमें 22 भाषाएं हैं हमारी। आओ, फिर पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पर हो रही है, हमें पता है नई दिल्ली में हो रही है ये, ठीक है, अभी अभी आपको बताया था। फिर देखिए मेती कम्युनिटी में अभी रिसेंटली एक हाल ही में एक बड़ा फेस्टिवल हुआ है। मेती कम्युनिटी कहां की होती है, देखिए मणिपुर में ना दो खास कम्युनिटी आती है, मणिपुर में दो खास कम्युनिटी है, एक है कुकी और दूसरी आती है मेती। जो मेती है ये हिंदू कम्युनिटी है, मेती हिंदूज है और कुकी क्रिश्चियंस है, और इन दोनों में खूब लड़ाई चलती रहती है, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट हर दिन यहां लड़ाई चलती है मेती और कुकी में। इनके बीच में रिलीजियस डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, और दोनों लोग चाहते हैं कि जैसे मेती 53% है, कुकी तकरीबन 40% है। मेती का जो पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है वो ज्यादा है, कुकी चाहते हैं नहीं उनका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों में मारकाट लेवल तक की चीजें होती हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर। तो इसीलिए इस बार ये जो त्योहार है निंगोल चाकुबा, इसको बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। मेती कम्युनिटी ने मौन व्रत धारण करके रखा था इसको अपोज करने के लिए, कि जो कुकी के लोग जो डेली परेशानियां वहां पैदा करते हैं उसके विरोध में मेती कम्युनिटी वाले लोगों ने इस बार शांति एक ये मौन व्रत धारण करके रखा था। निंगोल चाकुबा में होता क्या है, जो मेती कम्युनिटी की जो बहुएं हैं, मतलब जो महिला है, वो अपने मायके, उसको अपने मायके बुलाया जाता है और वहां बहुत बड़ा सा अन्न भोज कराया जाता है, बहुत ग्रैंड फीस्ट कराया जाता है। ये है निंगोल चाकुबा। निंगोल का मतलब होता है बहू या बिटिया। फिर दूमा बोको देखिए अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं बोत्सवाना के। बोत्सवाना कहां की कंट्री है, सदर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका में एकदम साउथ में नीचे एकदम कंट्री आती है बोत्सवाना में। कालाहारी डेजर्ट यहीं पर है, कालाहारी डेजर्ट जो है बोत्सवाना का 70% एरिया कालाहारी डेजर्ट पड़ता है। तो ये दूमा बोको जो है ये प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ के। फिर देखिएगा कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में ऐसा होता है कि एक बार वियतनाम में होगी, एक बार इंडिया में होगी। तो पिछली बार वियतनाम में हुई थी, तो इस बार ये अंबाला में हो रही है, चंडीगढ़ के पास में। इसका नाम है विनबेक्स, इसका नाम आता है विनबेक्स, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज विनबेक्स। ठीक, फिर देखिएगा अभी रेशल गुप्ता है, तो इन्होंने क्या जीता। देखिए जैसे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स होता है, ये यूके और यूएसए का होता है, उसी प्रकार से थाईलैंड ने क्या शुरुआत करी थी सन 2013 में, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की शुरुआत करी थी। तो रेशल गुप्ता भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बन गई है। शी इज द फर्स्ट मिस ग्रैंड। तो ये सवाल जरूर आएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से, पहली बार कोई भारतीय इस कंपटीशन को जीता है। कंपटीशन का नाम क्या है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, ये जीत गई है। ठीक है, चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज अल्जीरिया क्या है, हाँ मुझे ऑफिशियल करेंसी आपको नहीं बतानी, आपको लैंग्वेज बतानी थी। दो लैंग्वेजेस हैं, करेंसी एक ही है, लैंग्वेजेस हैं दो। एक आ जाती है अरबिक और दूसरी आ जाती है तमरीक, ये तमजीद, ये लैंग्वेज आती है अल्जीरिया की। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्जीरिया इस समय कंट्री ऑफ फोकस है। तो कंट्री ऑफ फोकस मतलब जहां से हमने कोई डिफेंस डील करी है या प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो कंट्री ऑफ फोकस होती है। तो वहां की स्टैटिक जीके भी हमें पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पर हो रहा है भाई, ये हो रहा है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहां है आईएसए के, गुरुग्राम में। फिर देखिए कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया क्या है, अरे ये तो हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है ना, ये तो हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है। और अगर इसमें नहीं है कोई भी तो भी बताइएगा, इसमें तो है ही नहीं। ठीक, अगर इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है तो भी बताइएगा, ऑप्शन में तो था ही नहीं। ठीक है, चलिए अभी रिसेंटली सोलर अलायंस को कौन चेयर कर रहा है, देखिए भारत इसमें प्रेसिडेंट बना है। 7th इंटरनेशनल जो अलायंस हो रहा है, 7th मीटिंग जो हो रही है, और फ्रांस इसका फाउंडिंग पार्टनर भी है और को प्रेसिडेंट भी है। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसको बनाया भी था, इसीलिए इंडिया प्रेसिडेंट और फ्रांस को प्रेसिडेंट है इसमें। आईएसए की स्थापना कब हुई थी, हमने आपको बताया आईएसए की स्थापना कब थी, इट इज इन द ईयर 2015। चलिए द होल लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है, वेल ये मुंडा ट्राइब की है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक इसको बिलोंग करती है। अच्छा, वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी क्या है, ये भी आपके पास जाएगा होमवर्क में। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि वियतनाम में हमारी विनबेक्स चल रही है, इंडिया में चल रही है अंबाला में, वियतनाम के साथ हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है जी, बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, यहां तक कि हमने सारी कहानी देख ली है। अच्छा अब ये बताइएगा, अभी अल्जीरिया की हमने बात करी, अल्जीरिया से हमने एक डिफेंस का एमओयू करा हुआ है। तो एमओयू में
अल्जीरिया की लोकेशन मैंने आपको बताई नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका से कौन सा समुद्र जाता है? सोचिए, नॉर्दर्न अफ्रीका से जाता है मेडिटेरेनियन सी। यही हमें आराम है कि अगर हम अल्जीरिया के साथ में डिफेंस के कोऑपरेशन रखते हैं तो हम अपनी मिलिट्री को अल्जीरिया में स्टेशन रख सकते हैं, और अल्जीरिया मेडिटेरेनियन सी के पास में है। हमारे बहुत सारे शिप ऐसे हैं जो अल्जीरिया जो मेडिटेरेनियन सी से होकर जाते हैं, तो इसका फायदा मिलेगा हमको। ठीक है, आइए कौन से शहर में एशिया का 4th कॉन्सुलेट स्टैब्लिश हो रहा है? तो वेल देखिए, अभी मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो भारत का एक और एम्बेसी ऑफिस, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हमारे 3 एम्बेसी ऑफिस थे, एम्बेसी ऑफिस को ही कॉन्सुलेट बोलते हैं, तो अब हमारा 4था कॉन्सुलेट ऑफिस भी आ गया है। इससे दिखता है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ में और अच्छे रिलेशन होते चले जा रहे हैं। तो ये आ रहा है ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में भारत का 4था कॉन्सुलेट ऑफिस आ गया है। अभी तक सिडनी में था, मेलबर्न में था, पर्थ में था, अब ब्रिस्बेन में भी आ गया है। तो ये 4 कॉन्सुलेट ऑफिस हमारे संपूर्ण हुए हैं यहां पर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ये थे आज आपके सारे के सारे न्यूज। आपकी होप शो कि आपने सारे याद भी हो गए होंगे आपको, और अगर आपने ऑलरेडी वो 10 मिनट्स 10 करंट अफेयर्स वाला शो देख लिया तो आपको मक्खन सब रट गया होगा एकदम बढ़िया से आपको, राइट? चलिए, तो फिर से मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और रात में ज्वाइन करना मत भूलिएगा वायरल जीके शो, रात में 8 बजे लाइव होता है। ये लाइव शो बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम आपके साथ डेली लाइव इंटरेक्शन कर पाए आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ में जो भी 10 बजे तो रेलवे वालों के साथ में हो जाता है, बट बाकी सभी के साथ में 10 बजे रात में 8 बजे हम लोग कर पाए, इसीलिए इसको बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहिए। थैंक यू।